Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today in this video we will proceed with the part 3 of our chapter number 7 from our first flight book. And the name of this particular part is Tea from Assam. So while students, all of us know that Assam is famous for tea plantation. So we will study about that only in this video. So let's start. So before starting our chapter, we must read a few introductory lines so that we can understand the chapter very well. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. So Pranjal जो कि असम को बिलोंग करता है, राजवीर उसका क्लासमेट है and both are studying at a school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. प्रांजल के जो फादर हैं वो टी गार्डन के मैनेजर हैं. And Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है अपने घर पे आने के लिए समर वेकेशंस में. चाय गरम गरम चाय, a vendor called out in a high pitched voice. So ये जो चैप्टर है हमारा रेलवे स्टेशन के सीन से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे कि एक चाय बेचने वाला पर्सन ऊंची ऊंची से अपनी आवाज़ में बोल रहा है, चाय गरम गरम चाय. He came up to their window and asked, चाय साहब. अब जहाँ पे राजवीर और प्रांजल बैठे हैं ट्रेन में, वो उनकी विंडो के पास आकर उनको भी पूछता है कि आपको चाय चाहिए क्या. गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. और प्रांजल उन्हें आंसर देता है, हमें 2 कप दे दो. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. स्टीमिंग हॉट लिक्विड मीन्स टी जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा गर्म थी और जिसमें स्टीम निकल रही थी. सो उन्होंने ये जो स्टीमिंग हॉट लिक्विड मतलब उन्होंने चाय पी. एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. और इवन वो उन दोनों ने ही नहीं, बाकी सब लोग भी जो भी वहाँ पे उनके कंपार्टमेंट में बैठे थे वो भी चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर से. अब राजवीर कहता है प्रांजल को कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ से ऊपर जो है टी कप्स जो है रोज़ ड्रिंक किए जाते हैं. मतलब रोज़ की जो कंजम्पशन है टी की वो मोर देन 80 करोड़ कप्स हैं. व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल. सो प्रांजल बहुत ही ज़्यादा एक सरप्राइज होता है ये सुन के और कहता है, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. टी एक्चुअल में ही बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. और ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है, स्टेशन से बाहर निकलती है. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. और प्रांजल जो कि पहले भी बिजी था अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने में, बिकॉज ही हैड इंटरेस्ट इन रीडिंग डिटेक्टिव बुक्स, तो वो दोबारा से अपनी वो उस बुक को पढ़ना शुरू करता है. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. राजवीर भी बहुत इंटरेस्ट लेता था इस डिटेक्टिव काइंड ऑफ स्टोरीज में, बट उस मोमेंट जब वो ट्रेन में बैठे थे तो ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग आउट एट द ब्यूटिफुल सीनरी और रादर देन रीडिंग बुक्स. तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा था, बाहर की सीनरी देखने में रादर बुक पढ़ने की. इट वॉज ग्रीन एंड ग्रीन एवरीवेयर. अब जब वो बाहर देख रहा था तो उसको हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही थी, बिकॉज देयर वर लॉट मेनी फील्ड्स. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. और राजवीर ने कभी भी इतनी ग्रीनरी पहले नहीं देखी थी, इतनी हरियाली नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. अब पहले जो नॉर्मल खेत चल रहे थे, राइस फील्ड चल रहे थे, तो अभी क्या होता है कुछ देर के बाद ये जो राइस फील्ड ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह टी बुशेस ले लेती हैं. मतलब टी की जो प्लांटेशन है वो स्टार्ट हो जाती है. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. और टी प्लांटेशन देखना एक बहुत ही शानदार व्यू था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स मीन्स जहाँ बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, दूर तक देखा जाए, तो उसके बैकग्राउंड में बहुत ही एक बैकड्रॉप एक्चुअल में लिटरली इसका मीनिंग होता है जो स्टेज के पीछे जो कपड़ा लगाया जाता है या कुछ भी स्टेज के पीछे कुछ बैकग्राउंड दी जाती है हैंग करके, उसे बैकड्रॉप बोलते हैं. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट, अब बैकड्रॉप यहाँ पे किस चीज़ की है, वुडेड हिल्स की, जो कि दूर से डेंसली वुडेड हिल्स दिखाई दे रही हैं. उनके आगे अगर देखा जाए तो बहुत ही सारे
टी प्लांटेशन थी, जहाँ तक नज़र जा रही थी एक पर्सन की, वहाँ पर उसे उस दूर दूर तक सारी टी प्लांटेशन ही दिखाई दे रही थी। और उनके पीछे जो बैकड्रॉप थी वो बहुत ही, जैसे हम वो ऐसी बहुत ही काली काली सी डेंसली हिल्स जो है, उन्हें डेंस हिल्स दिखाई दे रही थी। जैसे हम कभी बाहर जाएं तो अगर हम भी कोई ऐसा व्यू देखें तो हमें भी दूर से ऐसे लगता है कि कहीं बहुत दूर में एट द वेरी बैक बहुत ही ज़्यादा घनी पहाड़ियाँ हैं। तो वो एक्चुअल में वो चाहे पहाड़ियाँ नहीं होती, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा ही सीन उसे कुछ नज़र आ रहा था। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अब dwarfing means किसी को छोटा बना देना। किस तरह से छोटा बना रहे थे यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? Dwarfing the tiny tea plants. अब tiny tea plants, जो tea plants पहले से ही छोटे हैं, अब dwarf कौन कर रहा था उनको? Were tall, sturdy shade trees. बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रांगली बिल्ड, जो स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड ट्रीज थे, वो उनके आगे, जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर कि पीछे जो है बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ट्रीज है और उनके आगे सारे ये छोटी छोटी टी बुशेस हैं। और ये जो है इनको और छोटा दिखा रही थी। ड्वार्फिंग मीन्स उनको और छोटा दिखा रही है टी बुशेस को, ये बड़े बड़े जो ट्रीज हैं। और इनके बीच में, और ये ऑर्डरली मूव, ये जो है ऑर्डरली रोज, ये एक ऑर्डरली रोज में उगे होते हैं ये टी बुशेस। और इनके बीच में वी कुड सी और वन कुड सी द बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। और इनके बीच में कहीं कहीं डॉल लाइक कुछ फिगर्स घूमती हुई नजर आ रही थी। अब ये डॉल लाइक फिगर्स कौन सी थी? ये जो विमेन जो यहाँ पे टी लीव्स को प्लक कर रही हैं, इन्हें डॉल लाइक फिगर्स बोला गया है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. और कुछ दूरी पर क्या था? एक बहुत ही भद्दी सी दिखने वाली एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर से, जिसकी चिमनी के अंदर से कुछ स्मोक बाहर आ रहा था। जैसे भी कि हमने देखा है बहुत सारी फैक्ट्रीज में चिमनीज लगी होती हैं ऊंची ऊंची, और उनमें से धुआं नजर आता है। एंड ऑल्सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। Hey, a tea garden! राजवीर cried excitedly. अब राजवीर ने ये टी प्लांटेशन पहली बार देखी थी, तो वो बहुत ही एक्साइटेड हुआ इस चीज़ को देखकर और बोला, Hey, tea garden! Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रांजल was born in Assam only, he belonged to Assam. So वो तो वहीं पे पैदा हुआ था असम में, और वहीं पे पला बड़ा हुआ था। So he didn't share Rajveer's excitement. मतलब वो इतना एक्साइटेड नहीं हुआ जितना राजवीर एक्साइटेड हुआ इन टी प्लांटेशन को देखकर। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान किसी चीज़ को पहली बार देख रहा है तो वो एक्साइटेड होता है, और अगर वो बहुत बार एक चीज़ को देख ले तो इसकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. अब यहाँ पे प्रांजल उसे आंसर देता है, ओह दिस इज टी कंट्री नाउ। अब टी कंट्री शुरू हो गई है, दैट मीन्स असम का एरिया शुरू हो गया, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है इस टी प्लांटेशन की। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन यहाँ असम में होती है। एंड ही इज ऑल्सो एडिंग, यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। और वो प्रांजल जो है राजवीर को कहता है कि तुम यहाँ पे इतनी टी प्लांटेशन देखोगे जितनी तुमने कभी लाइफ में नहीं देखी होगी। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. अब राजवीर कह रहा है कि मैं टी के बारे में जितना मैं नॉलेज गेन कर सकता हूँ उतना मैं इस टी के बारे में रीड कर रहा हूँ, बुक्स रीड कर रहा हूँ और नॉलेज गेन कर रहा हूँ। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. He is saying कि जितना मैंने बुक्स में पढ़ा है किसी को भी एक्चुअल में नहीं पता है, no one really knows कि टी किसने डिस्कवर की और कब डिस्कवर हुई, but there are many legends related to it. बहुत सारी कहानियाँ हैं टी की डिस्कवरी के रिलेटेड। What legends? Well, there is the one about Chinese emperor. Now, what legends? ये प्रांजल उसको पूछता है कि कैसी कहानियाँ। तो आगे से राजवीर कहता है कि well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it.
तो वो कह रहा है कि एक बार क्या था कि एक चाइनीज़ एम्परर था। देयर इज़ वन एक कहानी है जिसके बारे में ये लिखा हुआ उसने पढ़ा है कि चाइनीज़ एम्परर था जो कि हमेशा पानी पीने से पहले उसको बॉयल करता था। And one day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. और एक दिन क्या हुआ कि जो ब्रांचेस के साथ उन्होंने आग जलाई हुई थी पानी को गर्म करने के लिए, बॉयल करने के लिए, तो उस ब्रांचेस के जो लीव्स थे वो टी लीव्स थे, और जो वो लीव्स जो थे वो कुछ बाय चांस उस पानी गर्म होते हुए पानी के पोट के अंदर गिर गए, और वो जो पानी था बहुत ही डिलीशियस हो गया, उसका वो टेस्टी बन गया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वही ये जो टी लीव्स होते हैं ये वही थे। टेल मी अनदर, कॉफ्ड प्रांजल। अब प्रांजल को ये बहुत ही मजाकिया सी लगी कहानी, फनी सी लगी, तो उसने कहा कि मुझे दूसरी भी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। अब वो कह रहा है कि हमारे एक इंडियन लेजेंड भी है। ये तो चाइनीज लेजेंड थी, अब एक इंडियन कहानी भी है जो चाय की डिस्कवरी के साथ रिलेटेड है। बोधिधर्म, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. Now वो कह रहा है कि एक बोधिधर्म नाम के एक बुद्धिस्ट एसेटिक हुए, एक बुद्धिस्ट मॉन्क या संत हुए हैं, बोधिधर्म जिनका नाम था। उन्होंने क्या किया, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो वो उनको बहुत स्लीपी सा फील हो रहा था कि बहुत नींद आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी नींद को भगाने के लिए उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया। So 10 tea plants grew out of the eyelids, और उन eyelids से 10 tea plants उगे, और the leaves of these plants when put in the hot water and drunk banished sleep. और जब इन टी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं इनको हॉट वाटर में बॉयल किया जाता है, हॉट वाटर में डाला जाता है और पिया जाता है, तो स्लीप गायब हो जाती है, तो एक पर्सन की नींद जो है वो उड़ जाती है। सो दैट वी ऑल्सो सी whenever we drink tea, so for some time we feel active and our tiredness is removed. Tea was first drunk in China. राजवीर added. अब राजवीर और भी ऐड करता है अपनी बात में। As far back as to 2700 BC. अब वो कह रहा है कि टी जो है वो पहली बार चाइना में पी गई और 2700 BC में पीगी। बहुत देर पुरानी बात है ये, 2700 BC, तब ये फर्स्ट टाइम चाइना में चाय पी गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और जैसे उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी थी टी के बारे में, तो वो कह रहा है कि इनफैक्ट ये जो सारे वर्ड्स हैं चाय, चीनी और टी, दे आर ऑल्सो बिलोंगिंग टू चाइना। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. और वो कह रहा है कि टी जो है वो यूरोप में तो सिर्फ 16th century में इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसको मेडिसिन की तरह पिया जाता था रादर देन बेवरेज। इट was drunk more as medicine than as beverage, और इसको मेडिसिन की तरह लिया जाता था, ऐसा नहीं लिया जाता था कि कभी भी दिल किया तो चाय पी लो जैसे कि आजकल हम लोग करते हैं। बेवरेज इज अ ड्रिंक अदर देन वाटर। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन, और उसके बाद क्या होता है, ये सब फील्ड्स को देखते देखते ट्रेन जो है मेरियानी जंक्शन में पहुंच जाती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब जो बॉयज़ होते हैं वो अपना लगेज, ये दोनों बॉयज़ राजवीर और प्रांजल, ये दोनों अपना लगेज उठाते हैं एंड पुश्ड देयर वे टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और क्राउडेड प्लेटफॉर्म दैट मीन्स जो प्लेटफॉर्म पे वो पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, तो वहाँ से अपना रास्ता आगे चलते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर दैम, और वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे प्रांजल के पेरेंट्स इन दोनों की वेट कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि राजवीर और प्रांजल आ रहे हैं, so they were waiting for them to take them along with them. Soon they were driving towards Dekiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. और इसके बाद ये सब जैसे पेरेंट्स ऑफ प्रांजल और प्रांजल खुद एंड राजवीर, तो ये कहाँ जाते हैं, डेकियाबाड़ी में। जैसे वो प्रांजल के पेरेंट्स आए होते हैं उनको लेने के लिए, तो वो अपनी कार में डेकियाबाड़ी की तरफ जाते हैं, जहाँ पर
टी गार्डन होता है इनका प्रांजल के फादर का। An hour later the car veered sharply off the मेन रोड, और 1 घंटे का सफ़र करने के बाद, 1 घंटा ट्रेवल करने के बाद कार में, तो उनकी कार जो है एक शार्प टर्न लेती है, जो मेन रोड से दूसरी तरफ एक शार्प टर्न लेती है। एंड देन दे क्रॉस केटल ब्रिज एंड एंटर देखियाबाड़ी टी एस्टेट, और इसके बाद वो केटल ब्रिज को क्रॉस करते हैं और देखियाबाड़ी टी एस्टेट में एंटर कर लेते हैं। Here you can see the kettle bridge is there in the second picture. On both sides of gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to same height. और जब देखते हैं, जब वहाँ पे देखियाबाड़ी स्टेट में एंट्री होती है, जो कि टी गार्डन की टी स्टेट है, तो उसमें बीच में छोटी सी रोड होती है, जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि ग्रेवल रोड, जो कि छोटे छोटे पत्थरों वाली जो रोड होती है वो बनी होती है। और उनके अगर दोनों तरफ राइट और लेफ्ट की तरफ देखा जाए तो एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, बहुत ही ज़्यादा दूरी तक, इवन एकर्स की लेंथ में टी बुशेस उगी हुई थी। एंड ऑल नीटली प्रून्ड टू सेम हाइट, प्रून मीन्स ट्रिम्ड टू सेम हाइट, और सबको एक ही इक्वल हाइट में प्रून किया हुआ था, ट्रिम किया हुआ था, कट किया हुआ था। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. और जो टी प्लकर्स थी, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, दैट मीन्स जो वहाँ पे टी के जो लीव्स होते हैं उनको प्लक कर रही थी, तोड़ रहे थे, वो बहुत सारे ग्रुप्स विद देयर बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, वहाँ पे जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि बहुत सारी वुमेन यहाँ पे हैं और इन्होंने बैम्बू बास्केट हैंग की हुई है, प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए हैं और ये टी के लीव्स को प्लक कर रही हैं, तोड़ रहे हैं। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. So प्रांजल के जो फादर हैं वो जैसे वो ये लोग कार में हैं तो वो रास्ता देते हैं एक ट्रैक्टर को जिसने की ट्रेलर जिसके साथ ट्रेलर है और वो जिसके ऊपर टी लीव्स लोड किए हुए हैं, इस ट्रैक्टर को वो जाने के लिए साइड से रास्ता देते हैं। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? राजवीर आंसर। अब राजवीर पूछता है कि ये सेकेंड फ्लश चल रहा है, सेकेंड हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है ना, सेकेंड टी हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है ना मिस्टर बरुआ। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। अब राजवीर ही कंटिन्यू करता है अपनी बात को और कहता है कि ये जो टी हार्वेस्टिंग सीजन है ये मई से जुलाई तक होता है, ये जो सेकेंड हार्वेस्टिंग सीजन है। Consider it please. Second flush means second harvesting season of tea plucking. Second harvesting season of tea. It lasts from May to July. ये मई से जुलाई तक होता है. And it yields the best tea. और इस जो सीजन में जो चाय होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. You seem to have done your homework बिफोर कमिंग, प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज। और प्रांजल के फादर बहुत सरप्राइज होते हैं ये देखकर कि राजवीर को टी के बारे में कितनी नॉलेज है। सो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है तुम अपना सारा होमवर्क करके आए हो यहाँ आने से पहले। अब होमवर्क किस चीज़ का? रिलेटेड टू टी, कि टी के बारे में जो भी वो अपनी रीडिंग जैसे उसने बहुत सारी की हुई थी, उसको इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो वो कह रहे हैं मुझे लगता है तुम बहुत सारी नॉलेज गेन करके आए हो यहाँ आने से पहले। Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted. और राजवीर कहता है हाँ, yes, Mr. Barua. But I hope to learn much more while I am here. But he is also adding with this कि जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ और भी बहुत कुछ सीखने की। That means he is telling Mr. Barua कि मुझे और भी बहुत नॉलेज देना आप जब तक कि मैं यहाँ पे हूँ। So with this, our chapter has come to an end. I hope you have well understood it. Thank you. Have a nice day.